बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज में नए PIA दफ्तर का इफ्तिताह, उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी। सऊदी अरब में PIA के नए ऑफिस के इफ्तिताह के मौका पर एयरलाइन के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए किरायों में कमी की गई है ताकि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद उम्रा की सआदत हासिल कर सकें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में PIA के नए ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें कम्युनिटी अरकान के अलावा आम सऊदी शख्सियात भी शरीक थीं। इस मौका पर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक का कहना था कि सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनकी सहूलत के लिए जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत 6 एयरपोर्ट्स पर PIA अपनी परवाजें जारी रखे हुए है और जल्दी सऊदी अरब के शहर अबहा के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान PIA ने सऊदी अरब के लिए खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए हम वतनों को सफरी सहूलत फराहम की और फ्लाइट्स की बहाली के साथ ही खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन के जरिए हजारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब वापस पहुंचाया, जो कि हमारी बड़ी कामयाबी है। PIA के CEO के मुताबिक इस साल माह रमजान से कबल ही उम्रा ज़ाहिरीन के लिए किरायों में कमी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अफराद उम्रा की सआदत से मुस्तफीज हो सकें। इफ्तिताही तकरीब पर अरशद मलिक ने रियाज के मैनेजर सैयद फहीम रजा और सेल्स मैनेजर शेख अरशद के हमरा पाकिस्तानी और सऊदी ट्रैवल एजेंट्स में शील्ड्स भी तकसीम किए हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो मुमलिकत से खुरूज ओहदा वीजे पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आएं। एग्जिट री एंट्री वीजे के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि छुट्टी पर आने के बाद इसी वीजे पर सऊदी अरब जाने के बजाय किसी दूसरे वीजे पर जा सकते हैं। मुकर्रर मुद्दत के दौरान खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने की सूरत में वापस आने से कबल इसमें तोसी कराई जा सकती है। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए माहाना 100 रियाल जमा करके मतलूबा मुद्दत की तोसी हासिल की जा सकती है ताकि मुमलिकत वापस आया जा सके। खुरूज ओहदा के कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने के बाद मुमलिकत वापस नहीं आते हैं वो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद मज़कूरा मुद्दत के दौरान किसी भी दूसरे वर्क वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद को जो खुरूज ओहदा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं वो सिर्फ उम्रा और हज वीजे पर ही आ सकते हैं, वर्क वीजे पर नहीं आ सकते। खिलाफ वर्जी के जुमरे में आने वाले इकामा होल्डर्स के लिए मुकर्रर पाबंदी के दौरान काम के वीजे पर मुमलिकत आने का एक ही तरीका है जिसके मुताबिक ऐसे अफराद अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा दूसरे वर्क वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। हाजिर है कि पाबंदी की मुद्दत का तयन खुरूज ओहदा मुद्दत के खत्म होने के बाद किया जाता है, इसलिए ऐसे अफराद जो मुकर्रर पाबंदी के जुमरे में आते हैं उन्हें चाहिए कि वो मज़कूरा कानून का ख्याल रखें ताकि इन्हें बाद में किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। ऐसे अफराद जो एजेंट्स के कहने पर दूसरा वीजा लगाकर मुमलिकत आ जाते हैं इन्हें सऊदी अरब आते ही इमिग्रेशन के मरहले पर ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोरोना के हवाले से इकामों की मुद्दत में मुफ्त तोसी के हवाले से एक शख्स का सवाल है, क्या 31 मार्च 2022 तक इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में दी जाने वाली शाही रियायत में पाकिस्तान वाले भी शामिल हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना है कि वो ममालिक जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है वहां गए हुए गैर मुल्की कारकुनों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च तक तोसी की गई है, इसके अलावा नहीं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं है जहां के लिए हालिया तोसी की रियायत दी गई है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तारकीन के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी 31 जनवरी 2022 तक की गई थी। मज़कूरा मुद्दत खत्म होने के बाद इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी नहीं की जाएगी। वो अफराद जो ताहाल मुमलिकत नहीं पहुंचे इन्हें चाहिए कि वो अपने स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम पोर्टल के जरिए इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मतलूबा माह की फीस अदा करने के बाद तोसी हासिल कर सकते हैं ताकि मुमलिकत आ सकें।
घरेलू मुलाजमीन के 80% मुआहदे कटाई में पड़ने का खदशा। सऊदी अरब में युगंडा से घरेलू मुलाजमीन के 80% मुआहदे कटाई में पड़ने का खदशा है। अक्काज अखबार के मुताबिक रिक्रूटिंग एजेंसियों के जिम्मेदारान ने कहा है कि होटल करंतना की पाबंदी खत्म किए जाने से रमजान से कबल युगंडा से घरेलू मुलाजमीन की फरामी मुश्किल हो गई है। 80% मुआहदे मनसूख हो सकते हैं। युगंडा की रिक्रूटिंग एजेंसियों ने होटल करंतना की पाबंदी खत्म किए जाने के बावजूद कोरोना वैक्सीन की बढ़ती हुई लागत के हवाले से 3000 रियाल तलब किए हैं। एजेंसियां घरेलू मुलाजमीन की फरामी के मामले से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। सऊदी रिक्रूटिंग एजेंसियों का कहना है कि होटल करंतना की पाबंदी के खात्मे से कबल के मुआहदे मनसूख करने के बारे में गौर किया जा रहा है। उनका कहना है कि रिक्रूटिंग एजेंसियां मुआहदे मनसूख करने का हक रखती हैं और पूरी फीस की वापसी भी उनका हक है, जबकि अगर वो मुस्तकबिल में घरेलू मुलाजिम दरामद करना चाहें तो इसके लिए नए मुआहदे किए जा सकते हैं। रिक्रूटिंग एजेंसियों के यहाँ 50 से 100 मुआहदे हैं। उनके तहत 20,000 के लगभग घरेलू मुलाजमाएं सऊदी अरब लाने का प्रोग्राम है। रिक्रूटिंग की फीस इंतहाई फीस 17,000 रियाल है। एक रिक्रूटिंग एजेंसी के मालिक ने बताया कि युगंडा की रिक्रूटिंग एजेंसियों ने जानबूझकर लागत बढ़ा दी है। वो फिलिपाइन की जानिब से घरेलू अमले की आर्जी मुअत्तली के फैसले का फायदा उठा रही हैं। हमले न रोके गए तो तेल की रसद में कमी के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सऊदी अरब। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के तेल तनसीबात पर हमले न रोके गए तो सऊदी अरब आलमी मंडी में तेल की रसद में कमी का जिम्मेदार नहीं होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि आलमी बरादरी को मालूम होना चाहिए कि ईरान की तरफ से हौसी मलेशिया को मिसाइल और ड्रोन की फरामी जिनसे सऊदी अरब के तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जाता है और जिससे तवानाई की सप्लाई मुतासिर होती है। ईरान की इस रवश से आलमी तेल मंडी पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। तेल तनसीबात को निशाना बनाने से तेल की पैदावार मुतासिर होगी तो सऊदी अरब आलमी मंडी में तेल की रसद की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेगा। वजारत ने कहा है कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी और ईरान नवाज हौसी मलेशिया के अज़ाइम का सद्देबाब करना होगा ताकि तवानाई की सप्लाई रवां रहे। आलमी बरादरी को हौसी मलेशिया को इस नाजुक मरहले में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने से रोकना होगा। तब्बूक रीजन के जेर तामीर अंडरपास में 2 बच्चे डूबकर हलाक, तहकीकात का हुक्म। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तब्बूक रीजन के एक जेर तामीर अंडरपास में बच्चों के डूबने के वाक़े की तहकीकात के लिए स्पेशल टीम कायम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जेर तामीर अंडरपास में बच्चों के गिर कर डूब जाने के वाक़े पर पूरा इलाका सोगवार है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खुसूसी टीम को अंडरपास में बच्चों के गिरने के असबाब और इस वाक़े से मुतालिक तमाम उमूर रिकॉर्ड पर लाने की जिम्मेदारी तौफीज़ की है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुसूसी टीम को हिदायत की है कि वो इस बात पर भी संजीदगी से गौर करे कि आया बच्चों के डूबने के वाक़े पर मुताल्लिका इफराद के खिलाफ फौजदारी केस दायर किया जा सकता है। इस बात का जायजा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून और उन्हें तशद्दुद से बचाने के कानून के तनाजुर में लिया जाए। याद रहे कि पीर की सुबह जेर तामीर अंडरपास में 2 बच्चे गिरकर डूब गए थे। महकमा शहरी दिफा के एहलकारों ने एक बच्चे की मैयत डूबने के चंद घंटों बाद ही अंडरपास से बरामद कर ली। इत्तलात ये हैं कि दूसरे बच्चे की नाश भी निकाल ली गई है। मक्का और मदीना मुनव्वरा रीजन में अशियाए सर्फ वाफर मिकदार में। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अशियाए सर्फ वाफर मिकदार में हैं। दोनों रीजनों के बाजारों, तिजारती मराकज और दुकानों पर खाने पीने की अशिया ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने दोनों रीजनों के बाजारों, तिजारती मराकज और दुकानों के तफ्तीशी दौरे किए हैं। वजारत का कहना है कि उम्रा मौसम के दौरान बुनियादी अशिया की फरामी, माकूल निरखों और हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी नेज़ खाने पीने की अशिया के हवाले से मुकर्रर मेयार चेक करने के लिए अचानक तफ्तीशी दौरे किए जाते हैं। इसी पॉलिसी के तहत मुहिम चलाई गई थी। वजारत ने बयान में कहा है कि आइंदा भी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तफ्तीशी दौरे जारी रहेंगे। हेल्थ केयर कंपनी खुद को कानून के दायरे में ले आई। सऊदी अरब जद्दा में हेल्थ केयर की एक कंपनी तिजारती पर्दापोशी के जुर्म से खुद को बचाकर कानून के दायरे में आ गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि हेल्थ केयर कंपनी 39 साल से सऊदी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी। सऊदी के नाम से गैर मुल्की अपना कारोबार चला रहा था। उसकी सालाना आमदनी 86 मिलियन रियाल से ज्यादा बताई गई है। वजारत तिजारत ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस तमाम
تمام کمپنیوں، اداروں اور افراد کو اصلاح حال کی مہلت دی تھی۔ کمپنی نے مہلت کے دوران اصلاح حال کی درخواست دی تھی۔ ادارے کے مالکانہ حقوق ایک سعودی شہری کے نام منتقل کر کے اصلاح حال کی گئی۔ اب یہ کمپنی سعودیوں کو بھی روزگار فراہم کرنے لگی ہے۔ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصلاح حال کے باعث اس کی 86 ملین ریال کی سالانہ آمدنی قانون کے دائرے میں آ گئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔